हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ से हम ज्योग्राफी के चैप्टर 3 का पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। दैट इज़ जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया। हमारे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन का मिनरल्स कहाँ कहाँ पर है और कौन कौन से मिनरल का डिस्ट्रीब्यूशन है। आयरन, इंडिया हैज़ ह्यूज डिपोजिट ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर। हमारे इंडिया में बहुत अच्छी क्वालिटी का जो आयरन होता है उसका बहुत बड़ा भंडार है। इट इज़ मेनली फाउंड इन द स्टेट्स ऑफ झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड कर्नाटक। मेनली जो ये हमारे झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक जो स्टेट्स हैं वहाँ पर पाया जाता है। उसके बाद है आपका बॉक्साइट। द मेजर एरियाज प्रोड्यूसिंग बॉक्साइट आर झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। जो मेजर एरियाज है कि वो ऐसे इंपॉर्टेंट एरियाज जहाँ पर कि बॉक्साइट के भंडार है वो है आपके झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। उसके बाद जो है आपका माइका। द डिपॉजिट ऑफ माइका आर मेनली इन द स्टेट ऑफ झारखंड, बिहार, राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश। कि माइका का जो डिपॉजिट है मेनली राजस्थान, आंध्र प्रदेश, बिहार और झारखंड में है। इंडिया जो है वो माइका का पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी है, यानी बाहर भेजने वाला। कॉपर, द डिपॉजिट ऑफ कॉपर आर मेनली फाउंड इन राजस्थान। मेनली जो देखा जाए तो कॉपर मेनली राजस्थान में मिलता है। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड और आंध्र प्रदेश, इन स्टेट में मेनली कॉपर मिलता है। अच्छा, राजस्थान में खेतड़ी में कॉपर माइंस है ये, ठीक है, खेतड़ी झुंझुनू में। फिर आता है लाइमस्टोन। द मेजर स्टेट्स ऑफ इंडिया प्रोड्यूसिंग लाइमस्टोन्स आर बिहार, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान एंड तमिलनाडु। कि वो स्टेट जहाँ पर बहुत बड़ी क्वांटिटी में लाइमस्टोन प्रोड्यूस होता है वो है बिहार, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु। फिर आता है गोल्ड। जो गोल्ड जो है इंडिया में जो गोल्ड है वो कोलार गोल्ड माइंस है कर्नाटका में, मेजर डिपॉजिट वहीं पर मिलता है। ये जो माइंस है वो डीपेस्ट माइंस है पूरी वर्ल्ड की। और इसमें क्या होता है, ऑफ दिस और एन एक्सपेंसिव प्रोसेस, कि यहाँ से माइनिंग करना इस ये क्योंकि सबसे कोलार की जो गोल्ड माइंस है सबसे गहरी माइंस है गोल्ड की, तो यहाँ पर जो है माइनिंग करना बहुत ही महंगा पड़ता है। सॉल्ट, द 3 सोर्सेज फ्रॉम विच सॉल्ट इज ऑब्टेन इन इंडिया। कि 3 साधनों से इंडिया में सॉल्ट ऑब्टेन किया जाता है। वो है सीज, लेक्स और रॉक्स, समुद्र, झीलें और चट्टानें। इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ सॉल्ट। भारत दुनिया का पहला देश है जहाँ पर सॉल्ट प्रोड्यूस भी सबसे ज़्यादा होता है और एक्सपोर्ट भी सबसे ज़्यादा किया जाता है, यानी बाहर भेजना। एक्सपोर्ट का मतलब निर्यातक कह सकते हो, बाहर दूसरे देशों को बेचने वाला, उसको कहते हैं निर्यातक, दूसरे देशों को बेचने वाला, उसको क्या कहते हैं, एक्सपोर्टर, ठीक है। फिर आता है यूजेस ऑफ मिनरल्स। ये जो मिनरल्स हैं इनके कहाँ कहाँ क्या क्या यूजेस आते हैं। वेरियस इंडस्ट्रियल यूज मिनरल्स इन सम वे और द अदर। बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है वो मिनरल्स का कई तरीक़ों से यूज़ करती हैं। मिनरल्स विच आर यूज इन जेम्स एंड ज्वेलरी आर जनरली हार्ड विच आर सेट इन वेरियस स्टाइल्स फॉर ज्वेलरी। की वो मिनरल्स जो कि जेम्स यानी रत्नों में और ज्वेलरी में जनरली यूज़ किए जाते हैं वो जनरली क्या होते हैं, हार्ड होते हैं यानी सख्त होते हैं, और फिर उनको अलग अलग ज्वेलरी के लिए अलग अलग स्टाइल में सेट किया जाता है। आयरन इज़ यूज्ड इन मशीनरी, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रीज एट्सेट्रा। लोहे का यूज़ मशीनें बनाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि ढांचे बनाने में, रेलवेज के जो ट्रैक होते हैं वो बनाने में, ब्रिज बनाने में, बिल्डिंग्स बनाने में और इंडस्ट्रीज़ में इनका यूज़ किया जाता है। अनदर मेटल, दूसरे जो मेटल है जैसे कि कॉपर, इट इज़ यूज इन वेरियस वेज। इसका बहुत तरीके से यूज़ किया जाता है, जैसे कि सच एज इलेक्ट्रिकल वायर्स, इलेक्ट्रिकल के वायर बनाए जाते हैं, यूटेंसिल्स यानी बर्तन बनाए जाते हैं, पाइप्स बनाए जाते हैं और कॉइन्स बनाए जाते हैं। कोल, कोयला, इट इज़ यूज इन फर्नासेस एंड थर्मल प्लांट्स। जो थर्मल प्लांट होते हैं, जो भट्टियाँ होती है, वहाँ पर इन कोल का यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री मेनली यूज माइका। जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है वो मेनली माइका का यूज़ करती है। द कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री यूजेस सिलिकॉन विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम क्वार्ट्स। फिर क्वार्ट्स से जो सिलिका प्राप्त होता है वो कंप्यूटर में और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है सिलिकॉन। एल्यूमिनियम विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम इट्स ओर बॉक्साइट एंड इज़ यूज्ड इन एयरक्राफ्ट एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री।
एल्यूमिनियम जो कि बॉक्साइट से मिलता है वो एयरक्राफ्ट में और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में यानी गाड़ियों के जो स्पेयर पार्ट्स वगैरह होते हैं उनको बनाने में यूज़ में आता है। बॉटलिंग इंडस्ट्रीज़ में यूज़ आता है और बिल्डिंग्स बनाने में भी यूज़ में आता है। और जो किचन के जो कुकवेयर होते हैं लाइक कुकर वगैरह जो होते हैं वो बनाने में भी एल्यूमिनियम का यूज़ किया जाता है। फिर आते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स। जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं जैसे कि पेट्रोलियम, इट इज़ यूज्ड इन केमिकल इंडस्ट्री। ये केमिकल इंडस्ट्री में यूज़ होता है, ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ होता है, फर्नासेस और लुब्रिकेंट्स, इन सभी में नॉन मेटेलिक मिनरल पेट्रोलियम का यूज़ किया जाता है। इसको रिफाइन करके इसकी अलग अलग फॉर्म निकाली जाती है और फिर उनका यूज़ किया जाता है। ठीक है। फिर आता है कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। अब इसके बहुत सारे यूजेस तो हो गए, अब मिनरल्स के कंजर्वेशन। मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, इन्हें आप फिर से नहीं प्राप्त कर सकते हो। इनफैक्ट इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर द फॉर्मेशन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ मिनरल्स। और मिनरल्स को बनने में लगभग कई सौ साल लग जाते हैं, कई हज़ारों साल लग जाते हैं, लाखों वर्ष कह सकते हो आप, हज़ारों सौ तो छोड़ो, लाखों वर्ष इसमें लग जाते हैं। Therefore, in the world where there are limited mineral resources, it is important that these should be used judiciously so that the future generation can also use them for their sustenance. कि इसलिए क्योंकि ये बहुत ही कई साल लग जाते हैं, लाखों वर्ष इसमें लग जाते हैं बनने में, तो ये जो मिनरल रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है और लिमिटेड होने की वजह से हमको इनका यूज़ बिल्कुल जुडिशली न्यायोचित तरीके से इस तरीके से करना चाहिए कि जो फ्यूचर जनरेशन है, जो आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो भी इनका यूज़ कर सकें। द रेट ऑफ फॉर्मेशन इज़ मच स्लोअर देन द रेट एट यूज देम फॉर देयर सस्टेंस, रेट एट विच द ह्यूमन्स कंज्यूम दीज मिनरल्स। कि इसके बनने की जो रेट है वो बहुत धीमी है, जबकि जो इंसान इसको कंज्यूम कर रहे हैं वो रेट बहुत ही ज़्यादा है। इट इज़ देयर फॉर इम्पोर्टेंट, तो इसीलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो वेस्टेज है उसको भी रिड्यूस किया जाए, कम किया जाए इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग। माइनिंग में जो प्रोसेस में जो वेस्टेज होता है उसको भी कम से कम किया जाए। अनदर मेथड बाय विच मिनरल रिसोर्सेज कैन बी कंजर्व्ड इज रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स। दूसरे जो मेथड है कि जिससे आप मिनरल रिसोर्सेज को आप कंजर्व करके रख सकते हो वो है कि जो मेटल है उनको आप रिसाइकल करो, फिर से उनका यूज़ हो सकता है तो आप फिर से उनका यूज़ करो। हैंस द स्ट्रेटेजी फॉर रिसोर्सेज कंजर्वेशन टेक इंक्लूड्स। तो इसीलिए ये जो स्ट्रेटेजी है रिसोर्सेज कंजर्वेशन की वो भी आती है, जैसे कि फर्स्ट है रीयूज एंड रिसाइकल, है ना। इसका एक एग्जांपल ले सकते हो आप, जैसे कि द स्क्रैप फ्रॉम मशीन, मशीनों का जो कबाड़ होता है, शिप्स का जो कबाड़ होता है उसको आप रिसाइकल करो और फिर से उसको आयरन लोहे की जो शीटें होती है उसमें उसको बना के और फिर उसका रीयूज़ कर लो। ठीक है। फिर सेकंड है आपका इकोनॉमिकल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। क्या करना है? इकोनॉमिकल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। इसमें क्या होता है, जैसे कि इकोनॉमिकल यूज़ कैसे कर सकते हैं? टू सेव ऑयल, आपको ऑयल बचाना है। यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट और पूल ट्रांसपोर्ट, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करो या पूल ट्रांसपोर्ट का यूज़ करो टू रिड्यूस कंजप्शन ऑफ पेट्रोलियम रिसोर्सेज, कि पेट्रोलियम का कम कंजप्शन हो। पूल ट्रांसपोर्ट का मतलब 4-5 जने मिलके और एक ही कार से एक ही टैक्सी करके, तो अगर उनको सेम प्लेस पर जाना है तो सभी शेयर कर लेते हैं और एक ही कार से वो चले जाते हैं, उसको कहते हैं पूल ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है। फिर सब्सटीट्यूशन का मतलब है कि अगर उसका कोई अल्टरनेट सोर्स हो एनर्जी का, जैसे सोलार है, विंड है ना, ऐसी एनर्जी है, तो आप क्या करो, थर्मल पावर को का जो यूज़ है उसको रिड्यूस करो, जिसमें कि कोयले का यूज़ होता है, तो कोयले के यूज़ वाली जो थर्मल पावर है उसको कम करो और सोलार एनर्जी को और विंड एनर्जी का ज़्यादा यूज़ करो। ठीक है। अब आप देखो पावर रिसोर्सेज। द पावर रिसोर्सेज आर यूज्ड बाय अस इन आवर डेली लाइफ फॉर वेरियस पर्पसेज। हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी कामों के लिए हम पावर रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं। पावर प्लेज अ वेरी वाइटल रोल एंड इज ऑल्सो यूज्ड बाय इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस, डिफेंस एंड ऑल्सो इन एग्रीकल्चर, रनिंग ऑफ ट्यूबवेल्स, फार्म इक्विपमेंट्स एट्सेट्रा। कि पावर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडस्ट्रीज़ में, इसका जो यूज़ होता है ट्रांसपोर्ट में, कम्युनिकेशन में, डिफेंस यानी सुरक्षा वाले जो हथियार होते हैं उसमें, और ऑल्सो और हाँ खेती में भी, जैसे कि ट्यूबवेल को चलाना है और खेती के दूसरे जो औजार हैं उनको चलाना है, कुछ मशीनें होती है, तो उन सब के लिए इसका यूज़ होता है। आवर लाइफ विल कम टू अ स्टैंड स्टिल विदाउट दीज पावर रिसोर्सेज। हमारी जो लाइफ है
मतलब एक तरीके से खड़ी हो जाएगी या रुक जाएगी इन पावर रिसोर्सेज के बिना। क्लासिफिकेशन ऑफ पावर रिसोर्सेज, अब हम देखते हैं कि किस किस कैसे हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो इनको हम कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल दो टाइप में हम ब्रॉडली इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। कन्वेंशनल रिसोर्सेज में कन्वेंशनल रिसोर्सेज द रिसोर्सेज विच हैव बीन यूज्ड सिंस अर्ली टाइम्स आर टर्म्ड एज, कि जो पहले के टाइम से पुराने टाइम से यूज़ किए जाते आ रहे हैं उनको हम कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं, जो कि निम्न है। फर्स्ट है आपका फायरवुड। फायरवुड यानी कि जो लकड़ी होती है जलाने की, वो इट इज़ वाइडली यूज फॉर कुकिंग एंड हीटिंग सिंस अर्ली सिविलाइजेशन, कि प्राचीन काल से ही इसको खाना बनाने के लिए और हीटिंग के लिए, गर्मी के लिए यूज़ किया जाता है। इन इंडिया मोर देन 50% ऑफ एनर्जी यूज बाय विलेजर्स कम्स फ्रॉम फायरवुड, कि हमारे भारत में लगभग 50% जो ग्रामीण है वो फायरवुड का यूज़ करते हैं। द एडवांटेजेस ऑफ फायरवुड आर दैट इट कैन बी ईजीली कलेक्टेड एंड इट इज़ अ चीप सोर्स ऑफ पावर। इसका फ़ायदा जो है फायरवुड का वो है कि ये ईजीली कलेक्ट हो जाती है और सस्ता पावर का सोर्स ये है। द डिसएडवांटेज ऑफ फायरवुड, फायरवुड का जो एक हानि है वो ये है कि इट कॉज पॉल्यूशन, इसकी वजह से पॉल्यूशन होता है क्योंकि धुआं होता है, और डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को काट के ही लकड़ी मिलती है इसलिए डिफॉरेस्टेशन भी होता है, और इसका कलेक्शन जो है बहुत ही मेहनती होता है और इसको कलेक्ट करने में बहुत ही टाइम भी लगता है, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। सेकेंड है कोल। मोस्ट एबंडेंट फॉसिल फ्यूल फाउंड ऑन द अर्थ इज कोल, सबसे ज़्यादा जो फॉसिल फ्यूल इस अर्थ पर मिलता है वो है कोल है। ऑल द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच वर बरीड इनसाइड द अर्थ सिंस मिलियन ऑफ ईयर्स वर कन्वर्टेड इनटू फॉसिल फ्यूल ड्यू टू हीट एंड प्रेशर, हीट और प्रेशर की वजह से कई लाखों वर्षों से जो मरे हुए जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, जो अर्थ के अंदर दबे हुए हैं और लाखों वर्षों से वो जो है दबे होने के कारण फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो गए हैं, यही आपका फॉसिल फ्यूल कहलाता है। कोल इज़ मेनली यूज्ड एज डोमेस्टिक फ्यूल, इसको घरेलू ईंधन के रूप में भी यूज़ किया जाता है। कोयले को इंडस्ट्रीज़ में इसको यूज़ किया जाता है, जैसे कि आयरन और स्टील, स्टीम इंजन्स और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है कोल का। इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम कोल इज़ थर्मल एनर्जी, कि वो इलेक्ट्रिसिटी जो कोयले से जनरेट की जाती है उसको थर्मल एनर्जी कहते हैं। द कोल विच इज़ बीइंग यूज्ड टुडे वाज फॉर्म्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, आज जो कोयला हम यूज़ करते हैं वो कई सालों, कई लाखों वर्षों पहले बना होता है। व्हेन, जबकि जायंट ट्रीज एंड फर्न्स गॉट बरीड, जब बड़ी बड़ी भट्टियाँ, फर्न्स जो हैं और बड़े बड़े जो पेड़ हैं वो अंडर द लेयर ऑफ अर्थ, अर्थ की लेयर के नीचे दब गए होंगे, तो फिर वो बरीड सनशाइन में कन्वर्ट हो गए होंगे। कोल इज़ मेनली प्रोड्यूस्ड इन चाइना, कोल जो है वो मेनली चाइना, जर्मनी, यूएसए, साउथ अफ्रीका, रशिया और फ्रांस में प्रोड्यूस होता है। इन इंडिया द कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज आर, हमारे इंडिया में कोल प्रोड्यूस वाले एरिया है झरिया, रानीगंज, धनबाद, बोकारो, झारखंड में ये सारे जगह हैं। द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कोल इज दैट इट इज़ अवेलेबल इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड इज़ एन एफिशिएंट मीन ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। कोल को यूज़ करने का एक एडवांटेज, ये फ़ायदा है कि ये हमारे पूरी दुनिया के बहुत सारे पार्ट्स में अवेलेबल होता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का एक बहुत ही प्रभावी तरीका है। इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि इट कॉजेज़ पॉल्यूशन, इससे भी पॉल्यूशन होता है, ये ट्रांसपोर्ट में करने के लिए बल्कि बहुत सारा हो जाता है, और इसका जो डिस्पोजल होता है इसकी राख का वो बहुत ही मुश्किल होता है कि कहाँ ले जाकर उसको डिस्पोज करें। फिर है आपका पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक गोल्ड, इसको ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ अ रिसोर्स विच इज़ यूज एक्सटेंसिवली फॉर द जनरेशन ऑफ पावर, ये एक ऐसा रिसोर्स है जो कि पावर जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। पेट्रोलियम इज जनरली फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ एंड ओशियन बेड, ये समुद्र के नीचे गहराई में और जनरली जो है अर्थ के अंदर बहुत ही गहराई में मिलता है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय डेड मरीन ऑर्गेनिज्म विच फेल इन द सी बेड एंड गॉट कवर्ड बाय सेडिमेंट्स एंड was decayed over period of time and the organic remains were converted into oil and natural gas over millions of years due to heat and pressure। कि ये जो है वो जो मरे हुए जो मरीन जो सी वाले जो ऑर्गेनिज्म जीव होते हैं, जो पानी के जो जीव होते हैं, जब वो लोग मर जाते हैं और जब वो पानी के नीचे की तरफ समुद्र के पेंदे में बैठ जाते हैं तो कई सालों तक, लाखों वर्षों तक टाइम के साथ में, बहुत टाइम बीतने के बाद में ये जो ऑर्गेनिक हैं, ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हीट और प्रेशर की वजह से और इनके ऊपर जो फिर सेडिमेंट्स जो जमा होते रहते हैं उसकी वजह से ये नीचे दबते जाते हैं और फिर जैसे जैसे इनके ऊपर
प्रेशर लगता है और हीट लगती है तो फिर ये ऑयल और नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये सारा फॉर्मेशन होने में लाखों वर्ष, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। दिस मूव्स थ्रू पोरस रॉक्स एंड इज एक्सट्रैक्ट बाय डीप बोरवेल्स। ये जो है इनको पोरस जो खोखली जो चट्टानें होती है और जो डीप बोरवेल्स होते हैं उनके द्वारा निकाला जाता है। ड्रिलिंग ऑफ पेट्रोलियम इज डन फ्रॉम ऑयल फील्ड्स लोकेटेड इन द ऑफ शोर एंड कोस्टल एरियाज। कि पेट्रोलियम की जो ड्रिलिंग होती है जो ऐसे ऑयल वाले जो फील्ड होते हैं जो कि ऑफ शोर यानी समुद्र के अंदर किनारे किनारे कोस्टल एरियाज वाले जो एरिया होते हैं वहाँ पर होते हैं। इट इज़ सेंट टू रिफाइनरीज विच प्रोसेस द क्रूड ऑयल एंड प्रोड्यूस अ वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट सच एज पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक, लुब्रिकेंट्स एक्सेट्रा। इनको ये जो क्रूड ऑयल होता है वह कच्चे तेल के रूप में प्राप्त होता है और इस कच्चे तेल को फिर रिफाइनरी में भेजा जाता है जहाँ पर अलग अलग प्रोडक्ट निकाले जाते हैं जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, वैक्स यानी मोम, प्लास्टिक और लुब्रिकेंट्स जो ग्रीस कहते हो जिसको आप वो। द मेजर कंट्रीज प्रोड्यूसिंग पेट्रोलियम आर द कंट्रीज ऑफ द मिडिल ईस्ट, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया एंड कतर। जो मेजर जो पेट्रोलियम को प्रोड्यूस करने वाले कंट्री हैं वो मिडिल ईस्ट, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया और कतर हैं। द अदर कंट्रीज आर द यूएसए। और दूसरे जो कंट्री है वो है यूएसए, रशिया, अल्जीरिया एंड वेनेजुएला। इन इंडिया इट इज़ मेनली प्रोड्यूस्ड इन डिगबोई इन आसाम। हमारे इंडिया में ये आसाम में डिगबोई में निकाला जाता है। बॉम्बे हाई जो कि मुंबई में है वहाँ पर निकाला जाता है और कृष्णा और गोदावरी का जो डेल्टा है वहाँ पर भी निकाला जाता है। द एडवांटेजेस ऑफ पेट्रोलियम आर दैट इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट। एडवांटेजेस ऑफ पेट्रोलियम आर दैट इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट कि इसका जो फ़ायदा है वो ये है कि इसको आप इजीली पाइपलाइन के थ्रू और टैंकर्स के थ्रू इधर से उधर लेकर जा सकते हो। इट इज़ यूज इन वेरियस इंडस्ट्रीज़। को बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज़ होती है उनमें यूज़ किया जाता है जो लुब्रिकेंट बनाती है, पेंट, सोप, इमल्शन ये सब बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ होता है। और पेट्रोलियम का जो डिसएडवांटेज है वो ये है, इसका जो नुकसान है वो यह है कि ये भी पॉल्यूशन कॉज करता है। इसकी वजह से इजीली आग लग सकती है क्योंकि ये फायर हैज़ार्ड है, आग से बहुत नुकसान होती है। और जब अगर एक बार ये ख़त्म हो जाएगा तो उसको आप फिर से एग्जॉस्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है। फिर है आपका नेचुरल गैस। इट इज़ अ न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी। नेचुरल गैस जो है वो एनर्जी का नया सोर्स है विच हैज़ बिन यूज बाय इंडस्ट्रीज, जो कि इंडस्ट्रीज ट्रांसपोर्ट और डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। इट्स फॉर्मेशन ऑल्सो ऑकर्स अलॉन्ग विथ फॉसिल फ्यूल एंड इट हैज़ टू बी ड्रिल्ड आउट अलॉन्ग विथ पेट्रोलियम। इसका जो फॉर्मेशन है वो भी फॉसिल फ्यूल के साथ ही होता है और इसको आप बाहर निकाल सकते हो, पेट्रोलियम के साथ ये बाहर निकल सकता है। इट इज़ यूज्ड बोथ एज डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल। इसको आप घरेलू यूज़ में भी ले सकते हो, इंडस्ट्रियल यूज़ में भी ले सकते हो। ये एक फ्यूल होता है। इट इज़ फाउंड मेनली इन रशिया, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड्स। ये मेनली जो है रशिया, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड में मिलता है। और इंडिया में इट इज़ फाउंड मेनली इन जैसलमेर ऑफ थार डेजर्ट। थार डेजर्ट का जो जैसलमेर है राजस्थान में वो, त्रिपुरा और कुछ ऐसे शोर एरियाज जो है मुंबई के वहाँ पर ये मिलता है। द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग नेचुरल गैस इज़ दैट इट इज़ ईजियर टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइपलाइंस। इसका जो एडवांटेज है वो ये है कि इसको आप पाइपलाइन के थ्रू इजीली इधर से उधर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और ये पेट्रोल से है ना सस्ता होता है, चीपर होता है और ये लेस पॉल्यूटिंग होता है। ऑयल और कोल से जो पॉल्यूशन होता है उससे कम पॉल्यूशन इससे होता है क्योंकि ये कम पॉल्यूशन वाला होता है। इसका जो डिसएडवांटेज है वो है कि ये फायर हैज़ार्ड है, यानी फायर जल्दी आग पकड़ता है और आप इसको एक्सप्लोर करना भी बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है कि कहाँ ये है, इसका पता लगाना बहुत ही मुश्किल होता है। मोर एवर इट इज़ नॉट ईजीली अवेलेबल, कि ये बिल्कुल आसानी से अवेलेबल हो जाए ऐसा फ्यूल नहीं है। उसके बाद आपके आता है हाइडल पावर। हाइडल पावर यानी कि जो हाइडल यानी वाटर, रिवर वाटर और रेन वाटर हैव बीन यूज्ड एक्सटेंसिवली टू जनरेट पावर बाय स्टोरिंग इट इन डैम्स एंड मेकिंग टू फॉल फ्रॉम हाइट्स। कि झीलों का जो, नदियों का जो पानी होता है, बारिश का जो पानी होता है, उसका पावर बनाने के लिए जो यूज़ किया जाता है, इसको स्टोर करके डैम में रख के जो फिर उसको ऊंचाई से गिराते हैं और पावर बनाते हैं, जिसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के नाम से भी जानते हैं। द फॉलिंग वाटर फ्लोज थ्रू पाइप इनसाइड द डैम ओवर टर्बाइन ब्लेडर्स विच आर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द डैम। कि जो गिरता हुआ पानी होता है पाइपलाइंस के थ्रू डैम के अंदर से गिरता है, वो जो टर्बाइन की जो ब्लेड्स होती है उनके ऊपर गिरता है और फिर वो
टरबाइन की जो ब्लेड्स है वो कहाँ, डैम के बॉटम में इस जगह पर रखी जाती है। द ब्लेड्स मूव एंड देन टर्न द जनरेटर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। फिर वो ब्लेड्स ऐसे मूव करती है और फिर वो जनरेटर को टर्न कर देती है मूव करते हुए, और फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। दिस इज नोन एज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इसको क्या कहते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। द वाटर दैट इज डिस्चार्ज आफ्टर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इज यूज फॉर इरिगेशन। फिर इरिगेशन कि वो पानी जो फिर डिस्चार्ज हो जाता है, जहाँ पर यहाँ से गिरने के बाद आगे चला जाता है, तो फिर उसका सिंचाई के रूप में यूज़ लिया जाता है। 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड थ्रू हाइडल पावर। कि हमारे वर्ल्ड की जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी है उसका 1/4 पार्ट जो है वो हाइडल पावर से ही इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। द लीडिंग कंट्रीज दैट जनरेट हाइडल पावर। अच्छा, वो कंट्रीज जो सबसे ज़्यादा हाइडल पावर जनरेट करती है वो है नॉर्वे, उरुग्वे, चाइना और ब्राज़ील। इंडिया ऑल्सो हैज़ सम इम्पोर्टेंट हाइड्रो पावर स्टेशन। हमारे इंडिया में भी कुछ हाइड्रो पावर स्टेशन है, जैसे कि बाकरा नांगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर एंड दामोदर वैली। ये जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। फिर नागार्जुन सागर, द एडवांटेजेस ऑफ हाइडल पावर प्लांट्स आर दैट दे डू नॉट कॉज पॉल्यूशन। अच्छा, हाइडल पावर का फ़ायदा क्या होता है कि इनकी वजह से पॉल्यूशन नहीं होता है। ये जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं वो बहुत ही चीप होती है, सस्ती होती है, और वाटर फिर से यूज़ हो जाता है। इट ऑल्सो प्रमोट इरीगेशन एंड फिशिंग, और इसकी वजह फिर उस पानी से इरीगेशन भी हो जाता है और यहाँ पर फिशिंग भी हो सकती है। अच्छा, इट्स डिसएडवांटेजेस आर दैट इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग टू सेटअप द हाइडल पावर स्टेशन। इसका डिसएडवांटेज जो है, इससे जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो तो सस्ती होती है, लेकिन इसका जो सेटअप जो लगाते हैं हाइडल पावर स्टेशन का वो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है और बहुत ही टाइम लगता है उसको सेट करने में। द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स कॉजेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल एंड डिफॉरेस्टेशन ऑन अ लार्ज स्केल। पीपल ऑल्सो लूज देयर एग्रीकल्चरल फील्ड्स। और जो डैम बनाते हैं तो उसकी वजह से लोगों को अपनी जगह से छोड़ के दूर जाना पड़ता है। डिफॉरेस्टेशन होता है, बहुत बड़े लेवल पर पेड़ों की कटाई होती है, और लोगों को अपनी जो खेती वाली जो ज़मीन होती है, खेत भी छोड़ने पड़ते हैं, खेतों को खोना पड़ता है। तो ये इसका एक नुकसान होता है। इसके आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो।